पार्ट 8 के शुरुआत में दिखाते हैं रैन घर में अपने साथ फ्लावर पॉट्स वगैरह ला रहा होता है। तो ये देख घर के सारे सर्वेंट्स वगैरह शॉक हो जाते हैं और जब सामने से उसे क्यों मिल जाती है तो वो भी पूछती है कि आपने ये फ्लावर पॉट्स वगैरह क्यों पकड़े हैं। अब ये सुन चैंची जल्दी से कमरे से बाहर आके देखती है तो वो भी शॉक होती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में बटलर भी वहाँ आके उसके हाथ में फूल देख उसे हैरानी से पूछता है आपको तो इन फूलों से एलर्जी है ना, लाइए मैं ले लेता हूँ। तो रैन उनको वो फ्लावर पॉट्स नहीं देता और बताता है कि मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। अब चैंची गुस्से में उसका कोट खींचने लगती है और धीरे से कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। फिर रैन बटलर को बताता है मुझे बिजनेस ट्रिप पर एक रेयर बीमारी हुई थी लेकिन उस वजह से किसी तरह मेरी ये एलर्जी ठीक हो गई और अब से लेके इस घर में कोई भी फ्लावर्स को लाके प्लांट कर सकता है। अब रैन ये कहकर वहाँ से चले जाता है। फिर दिखाते हैं रैन ने ऑलरेडी अपने रूम में बहुत सारे फ्लावर्स पहले से ही प्लांट कर दिए होते हैं लेकिन चैंची अभी भी रैन पर गुस्सा की जा रही होती है। तो रैन कहता है ये कैंसर नहीं एलर्जी है जो कभी भी ठीक हो सकती है। तो चैंची सैड होते हुए कहती है तुम हमेशा के लिए शियांग नहीं बन सकते, जब वो वापस आएगा तुम अपने झूठ को कैसे कवर अप करोगे। ये सुनकर पहले तो रैन चुप हो जाता है लेकिन फिर कहता है मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ फूल तो खिलेंगे ही और हम दोनों इसे साथ में एंजॉय करेंगे। अब ये सब सुनकर चैंची को वो पल याद आ जाता है जब वो बहुत छोटी थी और अपनी मॉम के साथ मिलकर फ्लावर्स को प्लांट किया करती थी और उन्हें पानी दिया करती थी और इस पल को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रैन को भी इमोशनल होते हुए देखने लगती है और उसके पास आती है। रैन कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी। तो चैंची कहती है चलो साथ में फ्लावर्स को लगाएं। अब वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं और चैंची को खुश देख रैन अपने आप खुश हो जाता है। यह हाव क्यू से पूछता है क्या मिस रोलान अंदर है। तो क्यू कहती है हाँ मैं अभी उन्हें हैंगओवर सूप दे के आई हूँ। यह अंदर रोलान अपना काम कर रही होती है तो हाव बाहर से रोलान को देखने लगता है। अब जैसे ही रोलान उसे देखती है तो कहती है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। अब हाव अंदर आके उसका कोट उसको वापस करते हुए कहता है ये आप कल रात को क्लब में भूल गई थी। अब वो कोट देके जैसे ही जाने लगता है तो रोलान उसे अपने साथ बैठने को कहती है। अब वो रोलान के साथ बैठ तो जाता है लेकिन वो उसके साथ बैठकर बहुत शाय और नर्वस फील कर रहा होता है और पूरी तरह से रोलान की तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। इसी बीच एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जब रोलान की ईयरिंग गिर जाती है तो हाँ उस ईयरिंग को उठा के उसे देता है लेकिन रोलान कहती है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, कहीं ना कहीं मेरी ईयरिंग गिर ही जाती है। फिर रोलान उसको वो ईयरिंग फेंक देने को कहती है लेकिन हाव उस ईयरिंग को अपने पास रख लेता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट रोलान हाव को जब बुला रही होती है तो भी वो उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। रोलान कहती है क्या तुम्हारी गर्दन अकड़ गई है। अब ये सुनकर वो जल्दी से रोलान की ओर फेस करता है तो उसकी गर्दन सही में अकड़ जाती है। रोलान उससे पूछती है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है सुबह सुबह। तो हाव बताता है शियांग सर की फूलों की एलर्जी अचानक ठीक हो गई है। अब ये सुनकर तो रोलान भी शॉक हो जाती है। यहाँ रैन चैंची से कहता है मुझे शायो से दोबारा मिलने का कोई ना कोई बहाना सोचना पड़ेगा ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सके और ये भी कि उसके पास वो चाबी है या नहीं। अगर उसके पास नहीं हुई तो हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर चैंची उससे पूछती है तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो क्या तुम्हारा वो काम हुआ। अब ये सुनकर रैन उससे घूरने लगता है। तो चैंची उसे कहती है मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर रैन कहता है तुम चिंता मत करो अभी सब कुछ ठीक है। फिर वो दोनों अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ रोलान आके कहती है मैंने सुना तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गई। उसके बाद वो रैन का हाथ लेकर पल्स चेक करने लगती है और कहती है पहले से तुम काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग हो गए हो। तो चैंची कहती है आप चिंता मत करिए आंट, लास्ट टाइम के बाद से इसने अभी तक स्मोकिंग नहीं करी है। तभी वहाँ शिना के रैन को कहती है आपके लिए कॉल है। इनडायरेक्टली वो फ़ोन शियांग के लिए होता है इसलिए अब रैन वहाँ से चले जाता है। अब रोलान चैंची को देखने लगती है तो चैंची कहती है आंट क्या हुआ। तो रोलान कहती है कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी और शियांग की रिलेशनशिप बहुत चेंज हो गई है। जब से तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हें देख स्माइल करने लगता है और ऐसा लग रहा है कि तुम भी उसे एक्सेप्ट कर रही हो। अब लगता है कि प्यार से पहले शादी कर लेना सिर्फ फिक्शन नहीं, रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है। चैंची कहती है अब वो मेरे साथ अच्छा है। तो आंट कहती है ये तो अच्छी बात है। अब जैसे ही रोलान बाहर आके जाने लगती है तो हाँ उसे चलते चलते टकरा जाता है तो वो उससे जल्दी से माफ़ी मांग लेता है। पहले तो वो थोड़ा गुस्सा करती है हाव पर
लेकिन फिर पूछती है क्या कल रात को तुमने शियांग को न्यू फेरी में देखा था? तो हाओ कहता है मैंने एक पर्सन को देखा तो था जो मिस्टर शियांग की तरह दिख रहे थे। लेकिन रुलान कहती है ज़रूर वो शियांग ही होगा। वैसे चैंची इस रिश्ते से बहुत खुश है। क्या ये पॉसिबल है कि वो न्यू फेरी में किसी और के साथ रिलेशन में है? या रैन चैंची को बताता है मेरे लिए शाया का फ़ोन था, उसने आज रात मुझे वापस न्यू फेरी बुलाया है मिलने के लिए। चैंची कहती है शियांग और शाया दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो भी बहुत सालों से, लेकिन उसने कभी भी घर पर कॉल करके शियांग को बाहर मिलने के लिए नहीं बुलाया। कल ही तो तुम उससे मिले थे, लेकिन उसने फिर भी आज तुम्हें कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो रैन कहता है ज़्यादा मत सोचो, अगर उसका कॉल नहीं आता तो मैं खुद उसे कॉल करने वाला था, उसने तो मेरा टाइम बचा लिया। चैंची कहती है भले तुम्हें चाबी मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें 10 बजे तक या उससे पहले सेफली घर आ जाना है। और रैन से इस बात का प्रॉमिस भी ले लेती है। यहाँ रैन रात को न्यू फेरी जा तो रहा होता है, लेकिन उसका कोई पीछा करने लगता है। यहाँ शाया को दिखाते हैं जो पेंटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ रैन आ जाता है तो शाया उससे पूछती है तुम्हें देर कैसे हो गई आने में? रैन कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा था इसलिए देर हो गई। शाया कहती है मेरी पेंटिंग देखकर बताओ कैसी बनी है। तो अब उसे पेंटिंग देखकर चैंची की बात याद आती है कि शियांग ने कुछ महीने पहले ही ऑयल पेंटिंग करना शुरू करा था, वो एक बेकार पेंटर है। अब यही सोचकर रैन शाया से कहता है मजाक मत बनाओ मेरा, मैंने कुछ महीने पहले से ही ऑयल पेंटिंग करना शुरू करा है, मुझे क्या पता ये कैसी बनी है। फिर शाया पूछती है तुम कल रात जल्दी में क्यों चले गए थे? तो रैन कहता है फैमिली स्टफ की वजह से। फिर शाया कहती है मैंने कल रात एक न्यू डांस सीखा है, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये कहकर उसका हाथ टच करने लगती है और उसके क्लोज होने लगती है, लेकिन रैन इधर उधर देखकर कहता है तुम्हारा रूम बहुत चेंज हो गया है। तो शाया कहती है लगता है तुम मेरे से ज़्यादा मेरे रूम में इंटरेस्टेड हो, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। अब यहाँ चैंची को दिखाते हैं जो रैन के आने का वेट कर रही होती है। यहाँ शाया कहती है क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि कुछ खो गया है? तो रैन कहता है कल तुम्हारे ड्रेसर पर जो फ्लावर पॉट पड़ा था वो बहुत स्टाइलिश लग रहा था। अब ये सुनकर शाया उसे अपने ऊपर गिरा देती है। तो रैन कहता है मैं अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहकर जैसे ही उठने लगता है तो शाया अब उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देती, बल्कि खुद उसके ऊपर आ जाती है। अब रैन बहुत कोशिश कर रहा होता है उसे अपने ऊपर से हटाने की, लेकिन शाया भी बहुत ज़िद्दी होती है, वो हटे नहीं रही होती। फिर धीरे से बैठ के नीचे से चाकू निकाल कर उसे जैसे ही मारने चाहती है तो सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ चैंची शिन से पूछती है क्या सब ठीक है न्यू फेरी में? तो शिन कहती है अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स को न्यू फेरी के बाहर वेट करते हुए देखा है। अब ये सुनकर चैंची को समझ आता है कि ज़रूर शाया को रैन की आइडेंटिटी पर शक हो गया है और उसे उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो शिन उसे रोक लेती है ये कहकर कि अगर वहाँ रैन ठीक हुआ तो आप वहाँ जाकर प्लान ख़राब कर देंगी। तो चैंची कहती है मेरे प्लान के हिसाब से उसको अभी तक यहाँ घर होना चाहिए। तो शिन कहती है आप इतने सालों से अपने पेरेंट्स के मर्डरर को ढूंढ रही हैं, अब जाके फाइनली हमें कुछ सबूत मिले हैं, तो आप इतनी इजीली गिव अप कैसे कर सकती हैं? चैंची कहती है मैं अपने फ़ायदे के लिए उसकी जान रिस्क में नहीं डाल सकती। अब शिन फिर उसे रोकने लगती है। तो चैंची कहती है तुम नहीं समझोगी, मुझे उस चाबी से ज़्यादा चाहिए, मुझे वो जिंदा चाहिए। ये कहकर चले जाती है। यहाँ रैन को दिखाते हैं जिसने वो चाकू को रोक लिया होता है अपने हाथों से। उसके बाद इन दोनों की जमकर लड़ाई शुरू होती है। यह शाया एक बहुत अच्छी फाइटर होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। इसी बीच शाया रुक कर कहती है मैंने उसके शोल्डर पर अपने दांतों के निशान छोड़े थे, लेकिन तुम्हारे शोल्डर पर तो वो निशान है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ भी उससे ज़्यादा रफ हैं। कौन हो तुम? रैन कहता है मैं कौन हूँ तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद फिर से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई में जब शाया से चाकू गिर जाता है तो वो जल्दी से ड्रॉर से गन लेकर उस पर पॉइंट आउट कर देती है और कहती है इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन रैन तो एक झटके में गन लेकर उसकी तरफ मोड़ देता है और उस पर पॉइंट आउट करके कहता है मैं जानता हूँ तुम सीरियस हो और ये गन भी फुल है, मैं शियांग से अलग हूँ क्योंकि मैं औरतों पर तरस नहीं खाता। शाया पूछती है तुम क्या चाहते हो? तो रैन कहता है चाबी। शाया कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन सी चाबी की बात कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो रैन स्माइल करते हुए उसको ब्लेड दिखाते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम अगली दिखना चाहती हो। अब फेस खराब न हो इस डर से शाया वो चाबी रैन को दे देती है जो उसने अपने गले में लॉकेट बना के पहनी थी। उसके बाद जब रैन वहाँ से चले जाता है तो शाया कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे न्यू फेरी से बाहर निकल पाते हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।